Hello. So let's learn a very interesting and important thing when it comes to general speaking, IELTS speaking और even IELTS writing. So जब भी हमें कोई एकदम से क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर कर देता है तो हम क्यों उसका इंस्टेंट आंसर नहीं दे पाते, इवन इफ वी नो द बेसिक ग्रामर. द प्रॉब्लम इज कंटेंट. यस, हमारे पास टॉपिक रिलेटेड वर्ड्स ही नहीं होते जो कि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से इलाबरेट कर पाए, राइट, वेदर इट इज स्पीकिंग और राइटिंग. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, मतलब हम क्या बोले. अगर कोई टॉपिक हमको पूछा जा रहा है, सो आफ्टर 1 or 2 सेंटेंसेस वी जस्ट गेट कंफ्यूज्ड कि अब हम आगे क्या बोले. सो इसी के लिए आई हैव अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो लेट्स लर्न. सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं. इट इज वेरी कॉमन टू, दैट इज फूड. खाने का शौक तो हम सबको है, लेकिन जब भी हमें इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन कर देता है, सो वी डोंट हैव प्रॉपर आंसर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टॉपिक रिलेटेड वर्ड्स. सो लेट्स लर्न. सो सबसे पहले फूड के रिलेटेड वर्ड्स, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स एज यू कैन सी. तो चलो एक एक करके सबको सीखते हैं. सबसे पहले सो फूड के सिनोनिम में वी कैन यूज एडिबल थिंग्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे पीने लायक पानी को हम ड्रिंकेबल वाटर बोलते हैं, उस हिसाब से खाने लायक कोई भी चीज को हम ईटेबल नहीं बोल सकते. सो देयर इज अ कैच, देयर इज अ डिफरेंट वर्ड फॉर दैट एंड इट इज एडिबल. याद रखना, ईटेबल नहीं होता, एडिबल होता है. दिस इज अ वेरी नाइस वर्ड. ओके, सो एडिबल थिंग्स. नेक्स्ट वर्ड इज डाइट. डाइट यही नहीं होती कि हम वेट लॉस के लिए या फिर वेट गेन के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम रेडी करते हैं खाने के लिए, उसी को डाइट या डाइटिंग ऐसा नहीं होता है. डाइट इज जनरल फूड इनटेक, राइट. सो उसके ऊपर से एक वर्ड आता है डाइटरी इनटेक. नाइस वर्ड बाय द वे. इफ यू यूज दिस वर्ड इन एसे, you will get good scores of vocabulary. Dietary intake, you can say dietary pattern. So these all are related words to food. याद रखना, ये सब related words है. ये सारे के सारे food के synonyms नहीं है, ये टॉपिक रिलेटेड वर्ड्स है. दैट मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, सो यू कैन यूज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और उसका आप अच्छे से आंसर दे सकते हो. और उसका लाइव डेमो भी मैं आपको दूंगी किस तरह से आप आंसर दे सकते हो, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट इज स्टेपल. स्टेपल इज रेगुलर फूड, रेगुलर डाइट जो हम रोज जनरली खाते हैं, दैट इज अ स्टेपल फूड, राइट. देन वी हैव बैलेंस्ड डाइट. दिस इज अ वेरी नाइस वर्ड. बैलेंस डाइट के ऊपर अलग से आईएलटीएस में ऐसे भी आता है. सो व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट इन विच वी कैन गेट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशन इन एन एडिक्वेट अमाउंट. दिस इज अ बैलेंस डाइट. यस, इसके बारे में हम स्कूल में भी पढ़ चुके हैं. हम उस वक्त समतोल आहार बोलते थे उसको, राइट. सो बैलेंस डाइट, इट्स अ वेरी नाइस वर्ड बाय द वे. बट नाइस वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वर्ड पकड़ के कहीं पे भी जबरदस्ती उसको डाल के उसको यूज करो. नो, एक वर्ड को यूज करने के लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको वर्ड्स यूज करने हैं. दैट आई विल टीच लेटर ऑन. सो बैलेंस डाइट, फूडी, इट इज फॉर अ पर्सन जिसको खाने का बहुत शौक है, फूडी लाइक मी. ओके, देन हंग्री, वी आर ऑलवेज हंग्री. यू नो, न्यूट्रिशन इज अ नाइस वर्ड. न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बोल सकते हैं, राइट. नाउ दिस इज अमेजिंग. ब्रेकफास्ट नहीं है ये. सबसे पहले दिस इज ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट. इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से याद रखना. इट इज ब्रेकफास्ट. ओके, सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, न्यूट्रिशनल वैल्यू एज आई सेड. देन विटामिन्स, प्रोटीन. प्रोटीन का स्पेलिंग देख लेना, लिसनिंग में ये वर्ड आ सकता है. सो प्रोटीन, कार्ब्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, शुगर, कैलोरीज. नाउ दीज आर सम टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ मील्स, राइट. सो होम कुक्ड फूड, पैकेज्ड फूड, हाफ कुक्ड, प्री कुक्ड मील्स एंड वेजिटेबल्स. यस, इसको वेजिटेबल्स नहीं बोलते, दिस इज वेजिटेबल्स. ओके, सो कुछ कुछ वर्ड्स में हमको प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ऑल्दो दे आर वेरी कॉमन वर्ड्स, स्टिल दे आर हाईली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, राइट. लाइक ब्रेकफास्ट जो हम रॉन्ग बोलते हैं, इट्स एक्चुअली ब्रेकफास्ट. ओके, सो वेजिटेबल्स. नाउ फास्ट फूड, उसका सिनोनिम है मेरे पास, दैट इज कन्वीनियंट फूड. फास्ट फूड को हम कन्वीनियंट फूड भी बोल सकते हैं.
नाउ जंक फूड, देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन फास्ट फूड एंड जंक फूड. जंक फूड का मतलब होता है टोटल कचरा, राइट, जिसमें से हम कुछ भी खास ऐसे न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं ले सकते, दैट इज जंक फूड. सो जंक फूड, फास्ट फूड इज राइट काइंड ऑफ रेडी टू ईट मील, राइट. सो हम फास्ट फूड में बोल सकते हैं कन्वीनियंट. कन्वीनियंट मीन्स हम जल्दी से उसको रेडी कर सके, राइट, कम टाइम में भी. तो फास्ट फूड के ऊपर भी एक पूरा ऐसे आता है, दैट वी विल लर्न. ओके, देन स्ट्रीट फूड, आवर फेवरेट, राइट, स्ट्रीट फूड. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसको भी हम मिसप्रोनाउंस करते हैं, इसको हम डेजर्ट बोल देते हैं. डेजर्ट का मतलब होता है रण प्रदेश. दिस इज नॉट डेजर्ट, ये स्वीट है, स्वीट का सिनोनिम है, राइट. तो दिस इज डिजर्ट, नॉट डेजर्ट. इसको डिजर्ट बोला जाता है, डिजर्ट, याद रखना. ओके, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग वर्ड, दिस इज शेफ. चेफ नहीं होता, ये शेफ होता है. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वी हैव द स्पेलिंग ऑफ शेफ विदाउट एस. तो शेफ के स्पेलिंग में कोई एस नहीं आता है, याद रखना. ये भी स्पेलिंग लिसनिंग में काम आ सकता है. ओके, देन वी हैव ट्रेडिशनल फूड, ऑथेंटिक मील. दिस इज अ नाइस वर्ड अगेन. ऑथेंटिक मील क्या होती है? ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल मील का मतलब होता है प्रॉपर उसी रीजन या फिर उसी स्टेट की मील, उसी स्टेट की कोई डिश जो उसी स्टेट से फेमस है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुजराती पर्सन, सो हमारे स्टेट में ऑथेंटिक मील या ट्रेडिशनल फूड हमारा माना जाता है ढोकला बोल सकते हैं हम, थेपला बोल सकते हैं हम, राइट. सो दीज आर ट्रेडिशनल फूड और ऑथेंटिक मील सारे स्टेट्स की अलग अलग हो सकती है और इट डिफर्स विद कंट्रीज एज वेल, राइट. सो ऑथेंटिक मील दैट डिपिक्ट्स द कल्चर, डिपिक्ट्स मीन्स शोज. सो दिस इज एन यूनिक आइडेंटिटी, राइट. सो वो दिखाती है. देन गुजराती फूड इज एन एग्जाम्पल एज आई हैव जस्ट said. Now this is also amazing word. स्पेलिंग देख के हम इसको अगेन मिसप्रोनाउंस कर देते हैं, हम बोलते हैं क्यूजिन. ये क्यूजिन नहीं है, इट इज स्पोकन एज क्वीजिन. इट इज नॉट क्यूजिन, इट इज क्वीजिन. सो याद रखना ये भी. क्वीजिन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ डिशेस, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील, राइट. सो दिस इज क्वीजिन. और इसके ऊपर से वर्ड आता है मल्टी क्वीजिन. आपने कई जगह पे देखा होगा रेस्टोरेंट, मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट. व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स उस रेस्टोरेंट में अलग अलग क्विजिन्स आपको मिलेंगे, अलग अलग डिशेस मिलेंगी. फॉर एग्जांपल, उस रेस्टोरेंट में आपको पंजाबी फूड भी मिलेगा, उसमें आपको साउथ इंडियन भी मिलेगा. दैट्स व्हाई इट्स मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट. फॉर एग्जांपल, मैक्सिकन, इटालियन, इंडियन फूड, राइट. हेल्दी फूड, हाइजीन मेंटेन होता है जिसमें. सो अगेन हाइजीन का स्पेलिंग भी आप देख लेना. ओके, देन रेलिश. वैसे तो रेलिश इज अ सिनोनिम ऑफ एंजॉय, बट दिस इज टॉपिक रिलेटेड वर्ड फॉर फूड ओनली. मतलब जब भी हम किसी भी फूड को या किसी डिश को एंजॉय करते हैं, वी वुड रादर से रेलिश, आई रेलिश द डिश, नॉट जस्ट एंजॉय. फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट दिस इज अ गुड एंड बेटर वर्ड आई कैन से. ओके, देन अगर फूड की बात आए और हम ये वर्ड यूज ना करें तो फिर कैसे ही लेक्सिकल रिसोर्स, राइट. सो इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी डिश में, कोई भी मील में कौन सी चीजें डलती है, वेदर इट इज पोटैटो, अनियन, राइट. सो इट्स इंग्रेडिएंट. देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स, चॉपिंग, बॉइलिंग, फ्राई, ग्रिलिंग, बेकिंग. केक के साथ ये जनरली वर्ड यूज होता है, और बेकरी प्रोडक्ट्स वी कैन से, बट नाइस वर्ड इंग्रेडिएंट्स. देन कुकिंग, इसके ऊपर अलग से स्पीकिंग में क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे पार्ट 1 में भी, और क्यू कार्ड भी आते हैं इसके ऊपर, राइट. कुकिंग का ही एक सिनोनिम, सिमिलर वर्ड हम बोल सकते हैं, दैट इज culinary skill. सो नाइस वर्ड अगेन, culinary skill. दिस इज रेसिपी. मॉर्सल, इट्स अ गुड वर्ड एंड अनकॉमन वर्ड. मॉर्सल का मतलब होता है स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड, राइट. तो दैट इज मॉर्सल. नाउ टेस्टी और डिलीशियस, और इसी डिलीशियस के सिनोनिम्स है मेरे पास माउथ वाटरिंग और स्क्रम्शियस. दीज आर नाइस वर्ड्स बाय द वे. ठीक है, अगर नहीं याद रख सकते, नहीं बोल सकते, सो वी कैन से डिलीशियस और माउथ वाटरिंग, बट दिस इज अ नाइस वर्ड. स्क्रम्शियस बोलते हैं उसको, स्क्रम्शियस. ओके, देन ईट आउट. ईट आउट का मतलब होता है हम रेस्टोरेंट में, घर के बाहर जाके अगर खाना पसंद करते हैं तो दैट इज ईट आउट. और आता है टेक अवे मील. टेक अवे मील लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको तो इट्स अ पार्सल. मतलब व्हेन वी गो टू द रेस्टोरेंट बट वी ऑर्डर फूड बट वी डोंट ईट देयर, वी जस्ट पैक इट एंड टेक इट आवर होम. So take away meal we can say.
देन मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, अब भी मैंने आपको बताया मल्टी क्विजिन। और ये कुछ वर्ड्स है जो हम जनरली यूज नहीं करते इस टॉपिक में, बट दीज आर रिलेटेड वर्ड्स, राइट। स्टमक, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, नाइस वर्ड, ओके। स्ट्रेस बस्टर, नाउ फूड इज अ स्ट्रेस बस्टर गाइस। जब भी टेंशन होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग बंद हो जाता है, तो कुछ अपने फेवरेट डिश बना के या फिर ऑर्डर करके खा लेनी चाहिए, एज आई डू। मुझे कभी भी स्ट्रेस होता है तो एक पिज्जा खा लेते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज के साथ। सो फूड इज अ स्ट्रेस बस्टर, वी कैन से इट्स अ मूड एनहांसर, मूड एलिवेटर टू। नाउ अ नेक्स्ट नाइस वर्ड इज अरोमा। व्हाट इज अरोमा? इट्स अ काइंड ऑफ सिनोनिम ऑफ स्मेल, राइट, बट स्मेल इज अ जनरल वर्ड और अलग अलग कंटेंट के साथ वी कैन चेंज। जैसे कि फ्लावर्स की स्मेल होती है, सो उसको हम स्मेल नहीं बोलते हैं, फ्रेग्रेंस बोलते हैं। उसी तरह से अगर फूड की स्मेल आती है हमें, सो वी कैन से इट्स अरोमा, नाइस वर्ड अगेन। फ्लेवर्स, स्पाइसेस, मसाले, दैट इज स्पाइसेस, टेस्ट, स्वीट, सार, राइट। सो दीज आर सम वर्ड्स दैट वी कैन यूज व्हेन इट कम्स टू फूड। बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सो श्योरली यू विल गेट द डिजायर्ड स्कोर्स। आपको बोलने में तकलीफ नहीं होगी, कंटेंट कहाँ से लाए वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, इन सारे वर्ड्स को हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, दैट आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।